तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ। आज मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं कैसे जन्माष्टमी को मनाई। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम सुबह उठ के नहा धो के हम और पहले एक थाली में गणपति बप्पा को नहला दिए, फिर भोले बाबा, माँ गौरी, जितने मूर्ति थे उनको मैं नहला के और इसके बाद इस तरह से कच्चा दूध से नहला के, पानी जल से नहला इनको नहला दिए। और फिर हम लड्डू गोपाल, तो 2 लड्डू गोपाल और एक राधा रानी है मेरे पास, तो हम इन सभी को कच्चा दूध और जल से सुबह नहला दिया और नहा धो के नए कपड़े पहना दिए। हम 2 कपड़े लाते हैं, एक सुबह के लिए, एक रात के लिए। तो इस तरह से मेरे लड्डू तैयार हो गए, राधा रानी भी तैयार हो गए और मेरे सारे भगवान तैयार हो गए। तो आज देखिए मेरी मंदिर ऐसे है। मेरे मंदिर तो सिंपल है, बहुत ये नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है मेरा मंदिर। तो बस अब चलिए हम किचन में चलते हैं। तो सुबह का नाश्ता हो चुका। नाश्ते में हम आलू के पराठे बनाए थे, जो लाला को भोग भी लगा दिए। जब हम लाला को नहला के बिठाते हैं तो पहले ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाते हैं, जो मैं लगा दी थी, और नाश्ते में आलू पराठा खिला दी थी। अब चलिए हम लंच की भी तैयारी करते हैं और साथ में हम मिठाई भी बनाते हैं। उसके लिए हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, वो लोहे का, और उसमें हम 1 लीटर दूध डालेंगे। और उधर साइड में हम दाल रख दिए थे, दाल में आलू डाल दिए थे। तो हम आज सिंपल खाना बनाएंगे, बहुत ही सिंपल, क्योंकि टाइम भी नहीं है और बहुत सी तैयारी करनी है, बहुत सारा चीज़ बनना है। तो देखिए दूध में उबाल आ गया, तो थोड़ा सा हम निकाल दिए, क्योंकि कढ़ाई छोटी थी ना, तो इसलिए हम निकाल दिए। बाद में जैसे वो सूख जाएगा तो हम डाल देंगे। और साथ में ही हम भिंडी को काट ले रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरे को किचन गंदा लग रहा था, तो फिर साफ़ कर दिया। मुझे किचन गंदा हो रहे तो मेरे से काम ही नहीं होता है, तो पहले मैं हाथों हाथ ही साफ़ कर लेती हूँ। तो बस इसको देखिए साइड में हम रख देंगे और इधर कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें को भिंडी को भी बना लेंगे। हम बहुत सिंपल सी थाली बना रहे हैं आज। तो भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे, दाल चावल और आलू का चोखा। तो बस इसमें बेसिक से मसाले डाल के इसको ढक देंगे और इस तरह से इसको भून लेंगे और साइड में हम उसको कर देंगे। तो भिंडी को ढक के रख दिए, तब तक थोड़े से बर्तन थे वो भी मैं धो ली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर काम को मैनेज करके चलेंगे ना तो काम फटाफट हो जाएगा। तो पहले मैं माइंड में सेट कर लेती हूँ कि जब काम बहुत अधिक होता है तो माइंड में सेट कर लेती हूँ कि हमको किस तरह से किस टाइम तक काम को हमको फिनिश करना है। तो ये देखिए इस तरह से मेरा दूध भी थोड़ा सूख गया था, तो वो बचा हुआ दूध डाल दिया और मेरी भिंडी की भुजिया भी बन गया। दाल का कुकर भी सीटी लग गया था, तो हम उसको साइड में रख दिए थे। अब ये आलू भी बॉयल हो गया है, तो आलू को भी चूर देंगे। दाल को इस तरह से विस्कर से घोट देंगे और इसके बाद हम ये भिंडी निकाल लेंगे, क्योंकि भिंडी बन गया है। अब ये निकाल के कढ़ाई को फटाफट मैं धो लूँगी और इसके बाद हम एक तड़का लगाएंगे आलू के चोखा के लिए, जिसमें सरसों का तेल, जीरा, राई और हरी मिर्च डाल के इसको छोंक देंगे, एकदम सिंपल। और इसके बाद हम दाल में तड़का लगाएंगे घी का। तो इसमें घी, जीरा, राई और हरी मिर्च और हींग, हल्का सा हींग डाल के इसको छोंका लगा दिए। तो ये देखिए दाल, भिंडी और चोखा मेरा बन के तैयार है। और चावल भी हम बना के रख लिए। तो चलिए अब हम सबसे पहले थाली लगा लेते हैं। पहले लाला के लिए लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में जो भी भोजन बनता है उस पहले लाला खाते हैं, फिर ही हम लोग खाते हैं। तो थोड़ा सा हम घी डाल दिए और इसके बाद चलिए हम लाला को भोग लगा देते हैं। और इधर दूध भी काफ़ी हद तक सूख गया। तो इस तरह से अगर आपको पेड़े बनाना हो या कुछ दूध की मावा बनाना है तो आप साइड से काम करते रहिए, दूध को चढ़ा दीजिए। लेकिन जब इस स्टेज पे आ रहा है तो तब आप मावा को मत छोड़िए, लगातार चलाते हुए पकाइए। तो ध्यान रहे, जब जितना तक इसमें मॉइस्चर रहेगा तब आपको फटक 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 यानी उड़ेगा। तो इस समय हम थोड़ा सा घी डाल देंगे, क्योंकि हम यहाँ मथुरा के पेड़े बना रहे हैं। थोड़ा सा मथुरा का पेड़ा जो है ना, उसका कलर बहुत डार्क होता है, उसको मावा को थोड़ा ज़्यादा भूना जाता है। तो ये देखिए पकाते पकाते इस स्टेज पे आ गया। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट के लिए, और इस तरह से लगातार चलाते हुए पकाएंगे। और लोहे की कढ़ाई में ये बहुत अच्छा बनता है, तो आप कोशिश करें लोहे की कढ़ाई में बनाएं। अब इसको ठंडा करके इसमें बूरा डाल देंगे आधा कप, और आधा कप बूरा डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, त्योहार में काम बहुत ज़्यादा होते हैं और मतलब थकावट भी हो जाती है और काम भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप इस तरह से काम को मैनेज करते हुए आप कर सकते हैं। और सच पूछो तो मुझे जन्माष्टमी इतना अच्छा लगता है, मतलब लाला का बर्थडे मनाने में हम इतना अपने बच्चों का बर्थडे, मतलब मेरे बेटे या बेटी का बर्थडे बनाने में इतना मुझे मज़ा नहीं आता, जितना मैं एक्साइटेड इस जन्माष्टमी के लिए रहते हैं ना, शायद उतना मैं अपने बच्चों के
बर्थडे में इतना एक्साइटेड नहीं होते हैं। तो बस इस तरह से मथुरा के पेड़े मेरे बन के तैयार हैं। और चलिए अब हम जैसे पहले मावा पाक की रेसिपी था तो वो चीनी से बनाए थे, आज हम गुड़ से बनाएंगे और वो भी मावा पाक बर्फ़ी के जैसा नहीं बनाएंगे, तो आज हम लड्डू की तरह बनाएंगे। तो बस इस तरह से गुड़ को हम डाल दिए तो और इसका गोंद भी डाल दिए चूर के। इसकी रेसिपी बहुत जल्दी आपके मतलब हमारे चैनल पे आ जाएगी, तो आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और ये लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो बस इस तरह से इसको मिला लेंगे और इसको एक बर्तन में निकाल के इसको ठंडा कर लेंगे। साथ साथ पूरे दिन मुझे खड़ा रहना पड़ा था और आज पूरे दिन खड़ा रह मतलब 1 मिनट भी बैठने को टाइम नहीं मिला था। तो इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे और सारे लड्डू बन के तैयार है। और यहाँ पे मैं थोड़े से गुलाब जामुन भी बना ली हूँ, तो मेरे से जितना हो सके मैं ज़्यादा बना लेती हूँ। और इसके बाद चाशनी भी बना के रख दिए थे और इधर मक्खन भी बना लिए थे, जो कि हम घर से ही बनाते हैं। घर में 2-3 दिन की मलाई इकट्ठे कर लेते हैं। और अब मेरे क्योंकि फास्टिंग है तो बस हम अपने खाने के लिए थोड़ा सा साबूदाना बना लिए, क्योंकि मैं भूखे नहीं रह सकती हूँ भाई। और इस तरह से हम देखिए थोड़ा सा डेकोरेट भी कर लिए, थोड़ा सा मंडप जैसा बना लिए। बहुत ज़्यादा तो इस बार नहीं किए थे, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं की। पिछली बार बहुत सारी झांकियाँ बनाए थे, बहुत अच्छा डेकोरेशन किए थे। इस बार बहुत सिंपल था और बहुत ऐसा ही था। तो चलिए देखिए इस तरह से कर लिए। अब मेरा माखन मिश्री भी तैयार है और पंजीरी भी मैं बना के रख ली हूँ। और इस तरह गुलाब जामुन भी बन गए और यहाँ पंचामृत भी बन गए। तो चलिए अब शाम हो गया है और दिया बाती भी हो गया मेरे घर पे। तो दिया बाती आज मैंने नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने कर दिया। तो बस और इधर खीर भी चढ़ा दिए, साइड में खीर बन रहा है। और अब हम सबसे पहले पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे, तो जिसके लिए तेल डाल दिया और इसमें टमाटर और शिमला मिर्च का काजू का पेस्ट डाल के इसमें बेसिक से मसाले और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसका सब्ज़ी बनाएंगे। बिना प्याज लहसुन का है। थोड़ी सी लाल मिर्च, काश्मीरी लाल मिर्च डाल के पनीर डाल के इसका बन गया है। अब सब्ज़ी भी मेरा ये पनीर का तैयार हो गया है और धनिया पत्ता डाल देंगे। बस जितना आपको वीडियो में लग रहा है फ्रेंड्स उतना आसान नहीं है। पूरे दिन मुझे काम करना पड़ा था, तब जाके मेरा ये काम हुआ था। और साइड में अब हम आलू गोभी की सब्ज़ी भी रख दिए हैं बनने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से हम सिंपल ये भी सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन का ही बनेगा, क्योंकि मेरे लाला को भोग लगेगा। तो बस और इसको भी ढक देंगे। तब तक अब हम बहुत 7 साढ़े 7 बज गया, तो अब हम लाला को सुला देंगे, यानी ढक देंगे उनको फूलों में। इस तरह से आसन बिछा के खीरा में उनको इस तरह से लेटा देंगे। और लेटा देने के बाद ऊपर से हम इसमें फूल डाल देंगे और लाला को ढक देंगे, एक पीले कपड़े या लाल कपड़े से ढक देंगे। और अब तब तक मेरी सब्ज़ी भी इधर पक रही है। तो ये देखिए इस तरह से साइड से खीर भी बन रहा है। और इसमें बेसिक से मसाले जो धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और यहाँ टमाटर वगैरह डाल के इसको ढक देंगे। और ढक ढक के इस तरह से सब्ज़ी भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। सिंपल सब्ज़ी थी लेकिन बहुत अच्छी लगी थी। और अब चलिए एक पैन चढ़ा देंगे। मुझे मालपुआ भी बनाना था, वैसे चावल का बनाना था, पर मेरे पास टाइम नहीं मिला जो कि मैं चावल को भिगोऊँ, उसको पीसूँ। तो मैं सोची चलो मालपुआ ही बना देती हूँ। और कभी मेरे लाला को मैं खिला दूँगी, क्योंकि लाला को गुड़ और चावल के पुए बहुत पसंद है, तो मैं ज़रूर खिलाऊँगी उनको कल या परसों। तो बस इस तरह से मैं छान ली हूँ। इसी तरह से आप छान ली। अब देखिए आलू गोभी की सब्ज़ी भी बन के तैयार है। अब चलिए अब मैं सारी तैयारी कर ली हूँ पहले से ही, क्योंकि उस समय ये ढूंढो वो ढूंढो करने से अच्छा कि एक जगह व्यवस्थित कर लीजिए। तो मेरे लाला का सारा श्रृंगार का तैयारी कर लिए, फूल भी रख लिए, उनके लिए माला बनाए थे छोटे छोटे, वो भी कर लिए। और अब हम रेडी हो गए हैं। तो अभी बज रहा है 10:30 और हम तैयार हो गया। मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन आज मैं पहनी हूँ। अब चलिए 12 बजने वाले हैं, मैं लाला को उठाऊँगी। ये देखिए अब शंखनाद और घंटी बजा के, ताली बजा के, थाली जैसे जब बच्चे होते थे जैसे थाली बजाया जाता है, तो मैं भी थाली बजा के ही उठाती हूँ। तो मेरे लाला उठ रहे हैं। बोलिए राधे राधे। तो बस इसी तरह से मैं लाला को उठा दिया। उसी एक परात में हो या किसी भी जिनको जिस थाली में नहलाना हो उसमें आप स्वास्तिक बना लीजिए, ओम बना लीजिए, थोड़े से फूल डाल के लाला को बिठा लीजिए। और देखिए मेरा बेटा नाच रहा है। और फिर इस तरह से मैं पहले फूल से उनका स्नान करवाऊँगी और उसके बाद हम यहाँ पे पंचामृत से पहले उनका स्नान करवाएंगे और मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम कृष्णाय वासुदेवाय या फिर राधे राधे, जो मुझे मन में आता है वो मैं बोलती रहती हूँ। और मैं मेरे
मेरे लाला को नहला देती हूँ। तो बस इसी तरह से लड्डू को मैंने नहला दिया, इनका नाम मैं लड्डू रखी हूँ। और इस तरह से मेरे लाला तैयार हो गए हैं, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे, बहुत जितना भी बोलो कम ही है। तो देखिए राधा रानी भी साथ में है और मेरे लड्डू और कन्हैया और राधा रानी तीनों एकदम बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह से मैंने तैयार कर दिया और अब चलिए मैं पहले इनको भोग पधराऊँगी, पहले भोग इनको खिलाऊँगी, क्योंकि अब भोग लगाने के बाद देखिए यहाँ पे खाना भी जो मैंने बनाया था, वो फल मिठाई जो भी मैं इनके लिए बनाई थी, मैं सारे पधरा दी इनको, यहाँ पे भोग लगा दी, यानी कि अब चलिए आरती करेंगे। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड जी आरती कर रहे हैं और फिर मेरी बेटी और मेरा बेटा सब एक साथ मिलके जब कोई त्यौहार मनाया जाता है या फिर कुछ भी किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं जन्माष्टमी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। तो बस इसी तरह से मैं आरती भी कर ली हूँ। अब इस तरह से मैं झूला झुला रही हूँ मेरे लाला को, और इसी तरह से सारे हम मेरे हस्बैंड, मेरे बेटी सभी झुला रहे हैं। और मैं इसी तरह से जन्माष्टमी पूरा हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ बहुत सारी रेसिपी देखने के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से कुछ पिक्चर्स मैंने क्लिक किए। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।